आजकल सूडो फेमिनिज्म जो है इतना चल रहा है, रेज बेट के बेसिस पे लोग अपने इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं यार। रेज बेट, उन्हें बस कुछ ऐसा डालना है जिससे लोग ट्रिगर हो जाएं। ये देखो इस लड़के ने क्या बोल दिया, हो सब आ गए उस पे। द सैड थिंग इज, इससे नुकसान लड़कों का नहीं हो रहा है, इससे नुकसान लड़कियों का ही हो रहा है यार। डोंट यू एज अ वुमन थिंक कि आप कहाँ जा रहे हो? अगर आप बिहार के किसी गांव में जा रहे हो तो क्या आप बिकिनी में घूमोगे वहाँ पे? Doesn't make sense, no. Does that mean I'm saying you get raped because of your clothes? चलो, I do agree to a fact यार, मतलब पहले के हिसाब से the females have lost that touch and all that. But don't you think men are also at fault for this? तो बेसिकली इस दुनिया का दिमाग खराब हो रखा है, राइट? जो दुनिया है वो चूतिया है। There are cases, जैसे अभी कोलकाता में वो केस हुआ था, she was in the hospital, right? पैसे वाले केस के लिए क्या? बहुत सारे केसेस होते हैं यार, बच्चे स्कूल में हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पे भी है फॉर दैट मैटर। पैसे वाले केसेस के लिए क्या? व्हाट डू वी डू देयर? कैलकाटा केस या किसी और केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। मनन, हम स्टार्ट करेंगे इस नोट से। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पर आपने बोला दैट आइडियली डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, या stuff like that, it's all in our head idea. So why do you say so? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको they may be going through a lot of stuff which is actually there, but आप बोलते हो कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे in a way तो you can get past that. So why so? Is there a study behind it? आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है? Why do you say so? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ बिहाइंड इट, और मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस है और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, ठीक है? तो एक स्टडी की अगर मैं बात करूँ, मल्टीपल स्टडीज़ हैं एक्चुअली जिन्होंने प्रूव किया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उतने केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट जब आप लेते हो, the pill that the chemicals the pill releases, working out releases the same chemicals. Multiple studies have shown this, ठीक है? Multiple studies have shown that working out and things like that can improve mental health. ये सब proven है। अब उसके अलावा a lot of mental health जो है ना is misunderstood, ठीक है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कैम्ब्रिज में, यहाँ वहाँ पढ़ के आए हैं साइकोलॉजी, एंड वो भी बोलते हैं यार कि जब वो ऐसे पेपर पे लिखते हैं कि आर यू अ 7 on 10 हैप्पी और आर यू अ 6 on, व्हाट इज अ 7 on 10 हैप्पी? ये क्या मतलब होता है भाई? My 7 is different, your तुम्हारा 7 10 अलग है, मेरा 10 अलग। तो मतलब ये सारी चीजें ना अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस में हैं। तो ऐसे किसी को बोल देना आप डिप्रेस्ड हो जी, जाओ आपको बीमारी लग गई, आसमान से आ गई, अब आप डिप्रेस्ड हो, तो ये बहुत स्टूपिड चीज़ है। एंड बेसिक चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी की सॉर्ट करोगे तो इन मेनी केसेस दिस विल डिसअपियर। मैं What do you mean by basic? What exactly is basic? out, right? Do like a killer crazy workout. Make money, succeed. जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल बनो. Be in a good relationship where there is a lot of love, a lot of care, a lot of affection, a lot of hot, crazy, wild sex. So these are some things that can just change your life. Health, wealth, relationships. और एक fourth area होती है which is called higher purpose or God. So if you can connect with that also, 4 ही areas होते हैं लाइफ के: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हायर पर्पस, गॉड। तो अगर आप ये चारों एरियाज को सॉर्ट कर लो एंड यू आर विनिंग इन ऑल एरियाज, सवाल नहीं उठता आपको डिप्रेशन हो। आपको ऐसा नहीं लगता one person cannot win in all the 4 areas altogether? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस इंसान को करना पड़ेगा। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। Why? क्योंकि ये किसने सिखाया ये कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना? दिस इज लर्नड। ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। ये आप सोचो, आइडियली इफ आपके अगर अर्ली स्टेजेस होंगे जब आप नॉकआउट को बिल्ड कर रहे होंगे, प्रोबेबली आप इतना टाइम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं दे पाए होंगे। कहीं ना कहीं एक लैक तो आया होगा ना, बिकॉज आपका सारा मोटिवेशन और से ऑल योर फोकस वाज ऑन बिल्डिंग नॉकआउट। तो आइडियली सारी चारों चीजें एक साथ एक स्टेज पे तो नहीं हुई होगी। विद टाइम इवेंचुअली वी कैन फिगर आउट लाइफ, राइट? ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर मैं फॉर 6 months अपनी डाइट पे फोकस करना चाहता हूँ, अपने वर्कआउट पे फोकस करना चाहता हूँ, and because of that I have to, let's say, stop going out for some time, that's fine. I become really really good in my health for 6 months, ठीक है? Then I decide, okay, now I'm gonna work on my money. I become really 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 good in my business or whatever for 6 months. तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट एरियाज पे फोकस कर सकते हो। बट माई पॉइंट इज लाइफ इज मेड अप ऑफ दीज 4 थिंग्स। इन चारों में अगर आप जीत रहे हो, इन चारों में अगर आप बड़ी चीजें कर रहे हो, तो यू विल नॉट फील लाइक मैं बहुत उदास हूँ या मैं ब्रोकन हूँ। और आपकी ये चारों चीजें कैसे चल रही है अभी? फर्स्ट से प्रोबेबली आर सॉर्टेड, फोर्थ वन
Everything is good. All good. Everything is on track. Yeah. And when you talk about the higher purpose, what's your higher purpose? That's what I was going to say. So even right now, when I sit with you and I'm speaking with you, I am trying to get out of the way. I am trying in situations like these. मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बात ना करूँ, मेरे थ्रू कुछ और बात कर सके, मेरे थ्रू जो भी यूनिवर्स का डिवाइन विल है वो अपना काम कर सके. So all areas are good, यार. But I think there's always scope for improvement. Nobody's perfect, right? I'm not some Baba or I'm not some Ambani or whatever, right? I'm still, मैं grow कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ. Scope for improvement है, but I'm pretty happy with the way my life is right now. Yeah. Right. And when you say that, you're happy at the moment, right? But I have seen, I've read about you also that you came from a very dark place, right? So वो dark place से आपने overcome करने के लिए probably knockout start किया या फिर वो journey कैसे था knockout का? How did it start? Knockout started because I wanted to learn self-defense. And before that, actually, I'll talk about the dark place. So I come from a very, very, very dark place. हद से ज़्यादा. मतलब जिस चीज़ को लोग आजकल डिप्रेशन बोलते हैं, मुझे उसका into 200 था. आजकल किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो डिप्रेशन में है. आजकल कोई थोड़ा सा सैड फील कर रहा है तो वो डिप्रेशन में है. मेरा डिप्रेशन था वेयर आई वॉज प्रॉपरली डायग्नोस्ड. मेरे को बहुत सारी पिल्स दी गई थी. आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड लुक एट द फ्लोर फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आई वाज बॉर्डरलाइन सुसाइडल. आई कुड हैव किल्ड माई सेल्फ. देयर वाज अ वेरी हाई चांस दैट आई वुड हैव डाइड. ठीक है. और भी बहुत चीज़ें थी. सोशल एंजाइटी, सेल्फ हार्म, आई यूज्ड टू कट माई सेल्फ. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. आई वोंट गेट इनटू ऑल ऑफ देम. बट जहाँ से मैं आता हूँ इट वॉज प्योर हेल. ऑलराइट. तो ऑल ऑफ दिस टू से दैट all the problems that people face today, मेरे लिए मुझे लगता है वो बच्चों का खेल है. कुछ भी नहीं है वो. Because you've been there. Because I've been at a place which is 300 times worse than somebody saying हाँ मैं पार्टी में नहीं जा सकता, मुझे सोशल एंजाइटी है. वो सोशल एंजाइटी नहीं होती है दोस्त. सोशल एंजाइटी कुछ और होता है जो तूने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी है. तो मैं I've come from a place which is 300 times worse. So most of these problems that people are dealing with, I can solve them like this. Yeah, you give me someone with depression or you give me someone who's like, oh, I'm weak or I'm not confident, I'll fix it like this, in 1 second. And how? Depends on the person, depends on the situation. Give me a So say for situation. example, I am somebody who's a little underconfident. How do you fix it? Okay, so we will do 2-3 things. First, we will desensitize you. We will take you in front of the thing that you're afraid of or whatever, where you feel underconfident, and we will desensitize you. I'm going to put you in that situation so many times that you will be like, it doesn't make a difference. Habitual हो गया ना. Whatever, solution चाहिए ना. मैं habitual बोल लो, कुछ भी बोल लो. You want to feel confident in a situation, correct? This is one thing I'm going to do. I'm going to put you in that situation so many times कि you will know that situation as the back of your hand. कि ठीक है यार. फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लेन उड़ाना है, उसको नहीं आता प्लेन उड़ाना, उसको कॉकपिट में 300 बार डाल दो, सिखा दो, प्लेन चलवा लो, उससे आ जाएगा उसको, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा उसके बाद. एक तो चीज़ ये करूँगा. दूसरा, वी आर गोना गो डीप इनटू योर माइंडसेट एंड सी व्हाट स्टोरीज यू आर टेलिंग योरसेल्फ अबाउट द सिचुएशन. सो लेट्स से यू आर एंग्शियस इन सोशल सिचुएशंस. यू मे बी टेलिंग योरसेल्फ स्टोरीज लाइक लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में वो सोच रहे हैं. वी कैन फ्लिप दैट. And we can just feed a new story कि I am the best, I am the queen. There is no harm in believing in yourself. पता नहीं लोग अपने आप में believe क्यों नहीं करते हैं. कुछ गड़बड़ सुनने में भी कुछ गड़बड़ लगा होगा ना. How can you believe you're the queen? नहीं. Conditioning है. Down to earth रहना चाहिए. छोटे बन के रहो, अच्छा बन के रहो, कुत्ते बन के रहो. तो I say नहीं. I say be a king and be a queen. क्यों छोटा बन के रहना है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फोकस्ड इन एनी सिचुएशन? आर यू फोकस्ड ऑन वॉट अदर पीपल आर थिंकिंग? आर यू फोकस्ड ऑन स्मॉल थिंग्स लाइक इसने मेरे को ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया? और आर यू फोकस्ड ऑन लेट्स डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड फॉर सोसाइटी, और लेट्स जस्ट डू समथिंग विच फील्स गुड, मेक्स मी हैप्पी, मेक्स you happy. Shifting your focus, shifting the stories in your head, shifting, like I said, making it habitual, desensitizing you, sending you to the gym so that good chemicals are released in your body. There's so much. It's like 25, 30 things I can do to fix someone's anxiety, depression, fear, whatever. उसमें से 2 तो काम करेंगी ना, बाकी ना भी करे.
तो these things are super easy for me. और क्या आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप खुद भी थोड़े से वो हो जाओगे कि यार दिस इज मेकिंग मी फील बेटर सो प्रोबेबली आई शुड डू द अदर थिंग्स आल्सो. Absolutely. Momentum is king. Momentum is king. I always tell people time, money, energy, momentum. These are the four things you need to look at. You want to change anything in your life? Where are you spending your time? Where are you spending your money? Where are you spending your energy or emotions? And where is your momentum? So, for example, somebody who's been going to the gym for 10 years every day, do you think he's not going to go tomorrow? ये वुड He will. Doesn't require willpower. But think of someone who's never gone to the gym. Zero momentum there, right? So momentum plays a huge role. In what area, in what thing do you have high momentum, and in what thing do you have low momentum? So it's time, money, energy, momentum. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मोमेंटम यार नॉकआउट को बिल्ड कर लिया तब तक एमएमए के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी मार्शल आर्ट्स के बारे में बातें नहीं होती थी सो आपने कैसे अपना मोमेंटम कैच किया. So coming to your question, ki how did knockout start? See, 12 to 15 years ago, when I wanted to learn self-defense, and I went out there and like I tried the martial arts teachers जो सिखा रहे थे उस टाइम पे, वो मेरे को बहुत ही नकली लगा. मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे को अलग सी इन्होंने पहले तो यूनिफॉर्म पहना दी है, रोड पे मेरी लड़ाई अलग यूनिफॉर्म में थोड़ी होगी. फिर उनका सिखाने का तरीका भी बहुत स्ट्रेंज था. कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना. एंड आई वाज लाइक यार कोई मेरा हाथ पकड़ के वेट करेगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. सो इट जस्ट फेल्ट वेरी अनरियलिस्टिक टू मी. इंट्यूटिवली मेरे को वो बहुत नकली लगा और वो नकली था. फिर जब मैंने सर्च शुरू करी कि व्हाट इज रियल, और उस टाइम पे ना एमएमए भी सिखाने वाला कोई नहीं था यहाँ पे. उस टाइम पे दूसरे मार्शल आर्ट्स वाले ही एमएमए भी लिख देते थे अपने बोर्ड पे. अभी भी बहुत सारे ऐसे अभी भी बहुत सारे, हाँ, सारे यूज लिखा होता है, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, एमए. ऐसे नहीं होता यार, एमएमए इज एमएमए. तो ये सीन था उस टाइम पे. फिर मैंने रिसर्च चालू करी बिकॉज मेरे को तो लड़ना सीखना ही था. आई बिलीव एनी मैन हु डजंट नो हाउ टू फाइट, डजंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हिज फैमिली इज नॉट अ मैन, इज रियली नॉट अ मैन. ही इज मतलब उसकी एग्जिस्टेंस आप मेरे से या किसी और आदमी से जिसको लड़ना आता है कंपेयर नहीं कर सकते. तो वो जब मैंने सर्च करना शुरू किया मेरे को नहीं मिला तो मुझे खुद बनाना पड़ा. आई हैड टू मेक माई ओन फाइट क्लब वेयर आई कुड बी द फर्स्ट स्टूडेंट एंड लर्न व्हाट इज रियल फाइटिंग. और एमएमए भी हम ही ने पूरे इंडिया में स्प्रेड किया है. माई मेंटोर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्रो एमएमए फाइटर. तो उनके नीचे 8-10 लोग थे जिन्होंने उनसे सीखा, उनके मेंटीज. आई बिलोंग टू दैट ग्रुप. So India's first pro MMA fighter, then it's me and that group, and we are the ones who have spread MMA in India. And where do you see it in next 10 years? MMA? Knockout, MMA altogether. Knockout is already India's largest chain of martial arts academies. What's next then? Next 10 years, many things are going to happen, yaar. Many things. First of all, we're going to reach every corner of the country. जहाँ जहाँ हम अभी नहीं है हम वहाँ पहुँचेंगे. उसके अलावा अब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि सिर्फ फिजिकल चीज़ों से काम नहीं बनेगा. लोगों को मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है. सो द जर्नी इज़ फ्रॉम सेल्फ प्रोटेक्शन टू सेल्फ परफेक्शन. सो लोगों में कॉन्फिडेंस डालने की ज़रूरत है, लोगों को अच्छा इंसान बनाने की ज़रूरत है, लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाई तुम एक डब्बे में ज़िंदगी जीने की कोई नेसेसिटी नहीं है. यू कैन ब्रेक फ्री एंड बी पावरफुल. सो नॉकआउट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ स्पिरिचुअल प्लेस. इट्स ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ टेम्पल. मैं कुछ चीज़ें पुराने ज़माने की वापस लेके आना चाहता हूँ. पुराने ज़माने की चीज़ें जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स, जैसे कि वैल्यूज़, जैसे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितनी आप टेक्निक को देते हो. अभी मार्शल आर्ट्स में क्या हो गया, पीपल जस्ट सिट अराउंड एंड गो लाइक ओ माय टेक्निक इज सो गैंगस्टर, हो माय टेक्निक इज बेटर देन हिज टेक्निक. अभी सब ये यो कूल वाला कल्चर चल रहा है बहुत ज़्यादा. तो आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू भाई मार्शल आर्ट्स एक सीक्रेट चीज़ है. ये सेक्रेड एक डिसिप्लिन है. तो उसमें आप वो वैल्यूज़ भी रखो, स्पिरिचुअलिटी भी रखो एंड फिर इसको आगे बढ़ाओ. सो दैट इज़ गोना हैपन. सो अ लॉट ऑफ एक्शन इज़ गोना हैपन ऑन द मेंटल एंड स्पिरिचुअल फ्रंट्स. एंड एट द सेम टाइम यार वी आर गोना गेट इनटू सो मेनी थिंग्स. यू नो एमएमए हम कर ही रहे हैं, सेल्फ डिफेंस हम कर ही रहे हैं. वी आर गोना गेट इनटू यू नो थिंग्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स, getting the right kind of food to people, getting the right kind of supplements to people. आप देखो आज की दुनिया में इतना जंक फूड मिलता है. Everywhere you go, it's in your face.
eat a burger, eat a pizza, eat this, eat that. So that evil also needs to be fought, yaar. You know, if I'm in a hospital with my, let's say, girlfriend or my wife, and let's say she's giving birth, you know what kind of restaurants that hospital will have? McDonald's, Taco Bell. By the mother of my children, I have to feed her Taco Bell or McDonald's. Society is like gone, right? तो उस फ्रंट पे भी हम लोग काम करने वाले हैं. So lots are going to happen. We are not just going to be a martial arts studio. We are going to be a force that is going to change the world. That is When you say यार कि spiritually बहुत काम करोगे, mentally भी काफी काम करोगे, आप कैसे incline हुए spiritually and you know ideally working towards the mental health of people या फिर spirituality को in a way वापस से inculcate करने के लिए? because of the hell that I went through. So गीता में लिखा है कि there are 3-4 types of people who will be attracted to God. Okay, the first is, I could be getting the order wrong, but मोटा मोटा यही gist है. The first is people who are broken. जो टूटा हुआ है वो ढूंढता ढूंढता भगवान को ढूंढेगा सर. उसे जब आंसर्स नहीं मिलेंगे तो भगवान को ढूंढेगा. सेकेंड कैटेगरी है पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस. किसी को 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ बनाने हैं. किसी को कंट्री का प्रेसिडेंट बनना है. वो भी कुछ ना कुछ मैजिकल ढूंढेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये छोटा गोल नहीं है, ये ऐसे तो होने नहीं वाला. आई नीड टू टैप इनटू समथिंग बिग. तो वो भी कुछ ढूंढेगा. उसके अलावा एक कैटेगरी थी जो लोग भक्ति में हैं, जिनको भक्ति करने का मन है. और एक कैटेगरी थी जो जनरली क्यूरियस हैं अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स. राइट, ये 4 कैटेगरीज थी. आई सी माई सेल्फ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी. आई वॉज सो ब्रोकन कि जब वो पीसेज मैंने जोड़ने स्टार्ट करे, आई वॉज ब्रोकन इन अ मिलियन पीसेज. तो जब वो पीसेज मैंने जोड़ने स्टार्ट करे, ऑटोमेटिकली आई वॉज लाइक, ओह, इसको जोड़ने के लिए तो कुछ ढूंढना पड़ेगा. और वो ढूंढते ढूंढते मेरे को आंसर्स जब मिलने स्टार्ट हुआ, आई रियलाइज्ड, ओह शिट, देयर इज सो मच मोर टू दिस वर्ल्ड देन वी सी. राइट, प्लस एम्बिशियसनेस ऑल्सो. जो बड़े गोल्स हैं, बड़े ड्रीम्स हैं, खुद से अचीव नहीं हो सकते. वो लिमिटेशन होती है एक इंसान की यार. एक इंसान के दिमाग की लिमिटेशन होती है, एक इंसान के इमोशंस की लिमिटेशन होती है. बिजनेस में इतने लोग आपको पीठ में छुरा मार देते हैं, जिन लोगों को आपने पाल पोस के बड़ा किया है, जिन लोगों को आपने सब कुछ सिखाया है फ्रॉम स्क्रैच. लाइक आई हैव हैड पीपल जो बिल्कुल भिखारी की तरह मेरे पास आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास. I turned them into kings, but they still stabbed me in the back, right? तो ये सब But then वो nature है ना, I think it's everywhere. उससे डील करने के लिए कुछ लगेगा ना. You have to be connected to something, कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सको, उसको माफ भी कर सको, and you're still on your journey without getting demotivated. तो वो एक ordinary इंसान कर ही नहीं सकता. You have to be connected to something. So the answer is, because I've been broken and because I'm super ambitious, that is why spirituality is a part of my life. Yeah. जब आप बात कर रहे हो कि यार आप इनकलकेट करोगे मेंटालिटी पे भी, स्पिरिचुअली भी लोगों को इनकलकेट करोगे, आइडियली यू वुड ट्राई टू बिल्ड अ वॉरियर इन अ वे, करेक्ट? सो जब आप अपने बाकी यू नो जब आप टॉक्स करते हो या फिर पॉडकास्ट पे जाते हो, बताते हो कि यू नो यू वांट टू क्रिएट वॉरियर्स, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वॉरियर अकॉर्डिंग टू यू? Oh, wonderful. So I don't just want to create warriors, I want to create warrior monks. ओके. संत सिपाही बोलते हैं इसे हिंदी में. संत सिपाही. तो एक आदमी जिसको शस्त्र भी आते हैं और शास्त्र भी आते हैं, जिसने स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हुए हैं, जो लर्नेड भी है, जो ज्ञानी भी है, लेकिन जो उठ के तलवार लेके गला भी काट देगा. Somebody like Naga sadhus. I don't know. There are studies about such people. यूजुअली मतलब मैं तभी जजमेंट लेता हूँ जब मैंने साथ बैठ के देखा हो बंदे को. तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी नागा साधु के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, तो आई डोंट नो. मे बी देयर आर, आई डोंट नो. मेरे लिए वॉरियर मंक का ये मतलब है कि एक आदमी में दोनों साइड्स होनी चाहिए. आज की दुनिया में मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट उनके बस की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्हें बोलो, कैन यू राइट अ मार्केटिंग प्लान, कैन यू डू सेल्स, कैन यू मेक मनी, कैन यू बिल्ड अ बिजनेस, कैन यू इवन स्टैंड अप एंड फाइट. Somebody is assaulting your sister or your mother. Can you get up and now fight and protect your sister? No. तो बड़े ढीले से हो गए हैं, क्योंकि वो रियल स्पिरिचुअलिटी कर ही नहीं रहे हैं, वो escapism कर रहे हैं. ठीक है, I've seen people on that side. A little while ago, एक लड़की के साथ हमने टाई अप किया. हम कुछ मेडिटेशन वगैरह चीज़ें कर रहे थे यहाँ पे. एक दिन उसने ग्रुप छोड़ दिया.
अपने मैंने उससे पूछा क्या हो गया, ग्रुप क्यों छोड़ दिया? कहती है आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, तेरे को वाइब्स आ जानी चाहिए कि मैंने ग्रुप क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा क्या? Does that make sense? मैंने कहा क्या क्या, टेल मी क्या। लोग हैं उस ग्रुप में, बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस इम्पैक्ट होता है। कह रही है नो, स्पिरिचुअल पीपल जस्ट फील थिंग्स। मैंने कहा भाई दूर ही हो जाए यार तू मेरे से। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो बैठे बैठे बस अपना चक्रा ओपन कर रहे हैं और इनलाइटन हो रहे हैं। ऑन द अदर साइड ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर बिजनेस करते हैं, हार्डकोर पॉलिटिक्स करते हैं, बट वो बस उसी डायमेंशन में है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है और वो खुश नहीं है। प्रोडक्टिव तो है पर हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है। किसी को कोई बीमारी लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, और इतनी प्रोडक्टिविटी के साथ वो दुनिया में भी बहुत अच्छा कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं। श्योर मे बी वो पैसे कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट लिविंग लाइफ, यू नो। व्हेन यू सिट विद देम इट्स नॉट लाइक वाओ दिस पर्सन इज सो अलाइव। अ वॉरियर मंक हैज एवरीथिंग। उसको दुनिया में चीजें करनी भी आती हैं, वो चीजें बिल्ड भी कर सकता है, वो कॉन्कर भी कर सकता है, बट ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू गॉड, ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फ्लो ऑफ लाइफ। ही इज अ गुड पर्सन, यू नो व्हाट आई मीन। हमें इस तरह के लोग चाहिए, A fulfilled person ideally. फुलफिल्ड भी। एंड आप देखो ना इस टाइम पे दुनिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, हमें इस तरह के लोग चाहिए जो इनलाइटेंड भी हो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, जो अवेक हो, अच्छे हो, बट हाईली कॉम्पिटेंट और पावरफुल हो, खतरनाक भी हो, डेंजरस भी हो। तो हमें एक योद्धा चाहिए जो इनलाइटेंड है। वी नीड वॉरियर्स ऑफ गॉड। ये बिल्ड करना है हमें। और जब आप बात करते हो यार ये बिल्ड करना है, आइडियली क्या होता है कई बार जो जब लोग होते हैं उनके साथ कोई सिचुएशन हो जाता है तो सबका एक नेचुरल रिएक्शन होता है कुछ चीज़ों को लेकर के। जब सेल्फ डिफेंस की भी बात हो रही है, अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है कभी तो किसी किसी का रिएक्शन होता है कि यार वो नंब हो जाएंगे, किसी का रिएक्शन होता है कि यार उनको रिवर्ट बैक तो करना है बट वो नहीं कर पाएंगे। सो एक पैटर्न होता है किसी भी ह्यूमन का। सो उस पैटर्न को आप अपने प्रैक्टिसेस में कैसे ब्रेक करते हो? किसी भी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो पैटर्न आता क्यों है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पैटर्न चाहिए, और उस नए पैटर्न को इंस्टॉल करने के आपके पास तरीके होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लड़ाई की बात करें, क्यों आता है एक फ्रीज रिस्पॉन्स? क्योंकि सालों की एवोल्यूशन है, साइंस है। तो या तो आप भागोगे, या आप लड़ोगे, या आप फ्रीज हो जाओगे। ये 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, तो सालों की एवोल्यूशन है। अब उसको चेंज करने के लिए अगर हमें नया पैटर्न इंस्टॉल करना है तो उसमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको फिजिकली लड़ना भी सिखाना पड़ेगा। कोई मेंटल ट्रिक नहीं दे सकता मैं आपको कि ये ट्रिक यूज़ कर लेना आप, राइट, ये मंत्र यूज़ कर लेना आप, ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो हाउ टू फाइट। सो आपको मार्शल आर्ट्स आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको इमोशंस को रिहर्स करवा सकता हूँ। जो इमोशंस होते हैं ना, हम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई कैन टीच यू, आई कैन मेक यू प्रैक्टिस हाउ टू फील एंगर इंस्टेड ऑफ फियर, और हाउ टू फील कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ फियर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत चीज़ें कराते हैं हम, बट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूँ कि आंखें बंद करके इमेजिन करो अपने आप को उस सिचुएशन में जिसमें आपको डर लगता है, लेकिन इस बार आप इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन को बढ़िया से हैंडल कर पा रहे हो और आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। ओके, पार्ट ऑफ आवर ब्रेन ना डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट इज इमेजिन्ड। तो आप वही फील करने लग जाओगे जो आप असली में फील करते अगर वो हो रहा होता। तो धीरे धीरे अब हम आपकी बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके इमोशंस को सिखा रहे हैं आइडियल स्टेट ऑफ बीइंग। तो इस तरह की इंटरनल ड्रिल्स एंड इंटरनल टेक्निक्स होती हैं जिससे एक इंसान की यू कैन चेंज द वे दे आर इनसाइड। एंड बाहर का मैंने आपको बताया, हम आपको टेक्निक्स तो सिखा ही रहे हैं। वंस यू हैव द फिजिकल टेक्निक्स एंड यू हैव द इंटरनल स्टेट, यू आर फाइन आफ्टर दैट। आप बोलते हो कि आप सिखा रहे हो, सिखाने के लिए किसी भी एक स्टूडेंट में व्हाट डू यू सी? क्या ये 4-5 चीजें होनी चाहिए? आई थिंक दिस कुड बी द आइडियल स्टूडेंट फॉर मी देन। I think a person, as long as they are willing to learn, they are a good student. और साथ में मैं ये बोलूँगा कि ब्रूस ली ने कहा था empty your cup,
अगर आपको कुछ सीखना है किसी से, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ और हो, तो अपने अंदर की चीज़ों को ना साइड रखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत रास्ते में आता है लोगों का, कुछ भी हो। पहले के आपके प्री कंसीव नोशंस हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, उस सबको साइड रखो, एकदम खाली हो जाओ, ताकि जो टीचर आपके अंदर डालना चाह रहा है वो आपके अंदर वो पोर कर सके। और जब आप वो कर लोगे तो जो चीज़ सीखने में शायद आपको 2 साल 3 साल लगेंगे, वो आप 2-3 हफ्ते में सीख सकते हो। और जो आप सीखने की बात करते हो, देयर वाज दिस रील दैट गॉट वेरी वायरल आपका, कि यार लड़कियों का अटायर हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर वे व्हेन यू सेड दैट, राइट? सो उसका क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एग्जैक्टली? सो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, मैंने उसको रील दिखाई, मैंने कहा यार मैंने ना एक सेल्फ डिफेंस के पॉडकास्ट में बात करी थी कि द वे अ पर्सन लुक्स इट मेक्स अ डिफरेंस। तो वो हंसने लगी, कहती है तो मेरे पापा भी कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो मैंने कहा हाँ, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो बेसिकली इस दुनिया का दिमाग ख़राब हो रखा है, राइट? जो दुनिया है वो चूतिया है, सीधी सी बात है। हर एक, अगर आप रोड पे निकलो अभी, तो एवरी सेकेंड पर्सन दैट वी मीट, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, राइट? करोड़पति नहीं है हर दूसरा बंदा, हर दूसरा बंदा बहुत खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। दुनिया चूतिया है, तो उनकी सोच और उनकी बातें भी गटर में ही है। बस यही है और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। डोंट यू एज अ वुमन थिंक कि आप कहाँ जा रहे हो? अगर आप बिहार के किसी गांव में जा रहे हो तो क्या आप बिकिनी में घूमोगे वहां पे? डजंट मेक सेंस, नो। डज दैट मीन आई एम सेइंग यू गेट रेप्ड बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स? एब्सोल्युटली। आई एम जस्ट सेइंग समथिंग वेरी कॉमन सेंस, राइट? कि आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह के हिसाब से कपड़े पहन लेना। गोवा में जा रहे हो बीच पे, शॉर्ट मे बी यू कैन हैव फन देयर। बाली जा रहे हो, शॉर्ट मे बी यू कैन हैव फन देयर। किसी, लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ एनी स्टेट, बट किसी बैकवर्ड गांव में कहीं पे आप जा रहे हो, कपड़े अलग टाइप के नहीं पहनोगे, ऑब्वियसली पहनोगे। ये ब्लेम द विक्टिम है, बट हाँ, एग्जैक्टली। ये ब्लेम द विक्टिम। एंड बात ये नहीं है, इसमें और भी चीजें बोल रहा था मैं। अपीयरेंस मैटर्स। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो कि कमजोर दिखते हो? आपको देख के ये लगता है कि इसको चांटा मारा तो ये यहीं बिखर जाएगा, या ये लगता है कि इसको चांटा मारा तो वापस मारेगा? सो योर अपीयरेंस मैटर्स। देयर आर 30 फैक्टर्स इन योर अपीयरेंस दैट मैटर। क्लोथ्स बहुत सारे हैं यार, लाइक आई जस्ट सेड, 4-5 if you can share. स्ट्रेंथ इज वन, ठीक है? हाउ अवेयर आर यू इज वन। आर यू लॉस्ट इन योर फोन, इन योर हेडफोन्स? दैट मेक्स यू एन ईजी टारगेट। इसको तो उठा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। कन्विक्शन इज वन। आप कितनी क्लैरिटी के साथ कर रहे हो जो कर रहे हो। कई लोग होते हैं ऐसे इधर उधर बस घूम रहे होते हैं, ऐसे जैसे उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। कई लोग बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं, भाग नहीं रहे हैं बट स्पीड से चल रहे हैं, उनको देख के लगता है कि हाँ यार इसे पता। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिससे जो एक प्रेडिटर होता है ना, वो कहता है यार इसको नहीं, यार किसी और को देखते हैं। बिकॉज प्रेडिटर्स वांट प्रेज। एक प्रेडिटर को प्रे चाहिए, तो लोग इजी टारगेट ढूंढते हैं। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इजी टारगेट्स। तो अपीयरेंस मैटर की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एंड ऑफ कोर्स लड़कियां कपड़े क्या पहनती हैं वो भी मैटर करता है यार, वो भी मैटर करता है। आजकल सूडो फेमिनिज्म जो है इतना चल रहा है, रेज बेट के बेसिस पे लोग अपने इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं यार। रेज बेट, उन्हें बस कुछ ऐसा डालना है जिससे लोग ट्रिगर हो जाएं। ये देखो इस लड़के ने क्या बोल दिया, हो सब आ गए उस पे। तो ये बहुत खराब चीज है यार। टेक्स्ट पे बहुत सारी चीजें वो लोग आउट डाल ऑफ दे रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट भी है, एंड इट्स सो हार्मफुल फॉर वुमेन। द सैड थिंग इज, इससे नुकसान लड़कों का नहीं हो रहा है, इससे नुकसान लड़कियों का ही हो रहा है यार। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों का ही नुकसान हो रहा है, लड़कों का नहीं? आइडियली पूरी सोसाइटी का ही नुकसान हो रहा है ऑल टुगेदर। लड़कियों का ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट प्रिटेंड करती है कि लड़कियों का फायदा कर रही है, बट लेकिन आपको सबसे लगता पहले है लोग उन्हीं। खुद इतने स्मार्ट होने चाहिए कि फिगर आउट कर ले कि यार मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान? यार होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए ना इस दुनिया में। मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना, मतलब जिसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई अगला बंदा मेरा फायदा कर रहा है कि नुकसान, उसके अंदर मैं 10 बुद्धि वाली बातें डाल भी दूं तो भी क्या ही फर्क है? आइडियली तो वही है ना। वही करना पड़ेगा आज की दुनिया में। तो जब इतने सारे लोग हैं जो गलत चीज़ें प्रीच कर रहे हैं, तो उनसे बचने का तो यही तरीका है कि हमें अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, ताकि हम गलत डिसीजंस ना लें। डेफिनेट। और वैसे ही एक और, आई थिंक जब रील की बात हो ही रहा है, आपकी एक और रील वायरल हुई थी जिसमें आपने बोला था दैट फीमेल्स हैव लॉस्ट देयर touch of nurturing the other person or probably people around them and all that. So my question here is कि यार चलो I do agree to a fact कि यार मतलब पहले के हिसाब से the females have lost that touch and all that, but don't you think men are also at fault for this?
So this is the problem that you see the podcast. I did. So I clearly said that in the podcast. नहीं बट आइडियली उसमें वो इतना क्लियरली आया नहीं ना वो मैसेज बिकॉज सी Have you seen the podcast? हाँ हाँ आई सीन द Because in the Zeel, Ah. I'm only talking about women. आई सीन द But in the whole podcast is a lot about men also. That men have become very weak. Masculinity has gone down the drain. तो उस पे कैसे व्हाट डू यू थिंक हाउ शुड मेल्स वर्क ऑन दैट एज वेल एज फीमेल्स आल्सो व्हाट डू यू थिंक एनी पॉइंटर्स यार बहुत सारी चीजें हैं करने को. देखो आदमियों के लिए तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लड़ना सीखो. अगर आपको लड़ना नहीं आता आप एक आदमी नहीं हो, सीधी सी बात है. उसके बाद बिकम समवन हु इज अप टू समथिंग, सक्सेस, मनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ द बेसिक्स यार, जो हमारे से पहले की जनरेशन को बड़ा ऑब्वियसली पता था. एंड इन फैक्ट फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस एक आदमी का ये बड़ा बेसिक था कि जैसे ही वो 16 साल का हुआ, तलवार पकड़ाओ और शील्ड पकड़ाओ और चल भाई रेडी हो जा, contribute to the tribe, you should be capable of fighting. So protect and provide is what they say is the masculine फीमेल्स imperative. को भी तो सिखाते थे तब भी बिल्कुल भी नहीं. किसने बोला आपको सिखाते ये? थे। किसने बोला आपको ये? पढ़िए हिस्ट्री आप पढ़िए हिस्ट्री मैंने यार. भी पढ़ी. Men were the ones who were primarily warriors. Exactly, Sure, but they लड़कियों को used- सिखाते होंगे but primarily warriors कौन थे? वॉरियर ऑब्वियसली मैन थे. तो वही तो कह रहा हूँ. फीमेल्स को भी वो सिखाते थे ना. बीच में हमारी जनरेशन में क्या हुआ, क्या लड़की को घर पे रखो, बाहर नहीं भेजो, नहीं, ये सब नहीं सिखाओ. तो बीच की जनरेशन में खराब हुआ ना. उससे नहीं. पहले तो राजा वगैरह सब अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाते थे. अभी तो वापस से नहीं आपको आपके फैक्ट्स आपको चेक करने पड़ेंगे. लेट्स टेक अ स्पैन ऑफ 3000 इयर्स. ठीक है. 3000 से 5000 साल का स्पैन ले लेते हैं. ठीक है, कोई एक ट्राइब है, जंगलों में घूम रही है वो ट्राइब, हंटर गैदरर्स हैं. तो उसमें दे जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ट्राइब को, वो आदमी है कि औरत है? आदमी है. मैं वही तो कह रहा हूँ. नहीं, ये मैं इसका ये मतलब नहीं है कि औरत लड़ नहीं सकती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ औरत लड़ नहीं सकती है, बट प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? हाँ वो ठीक है. तो मैं वही तो कह रहा हूँ. हाँ आदमी की ड्यूटी है फॉर श्योर. बट माय पॉइंट हियर्स कि आइडियली हमने क्या किया बीच की सोसाइटी ने कि फीमेल्स को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया कि या फीमेल्स ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यू नो दे शुड स्टे एट होम, दे शुड नर्चर द किड्स एक्सेट्रा व्हाटएवर. ठीक है. उससे पहले जब आप अगर फाइटिंग की भी बात कर रहे हो, वॉरियर्स की भी बात कर रहे हो, 3000 साल तो बहुत पुराने हो गए है ना. अब झांसी वाली रानी देख लो, रानी जोधा बाई को अगर आप देख लो, उन लोगों को फाइटिंग सिखाई जाती थी प्रॉपर. बीच में सबने मना कर दिया, नहीं सिखाया, लड़कियों को दबाना शुरू कर दिया. तो वहां से वापस ये मूवमेंट इन अ वे ज्यादा आया ना कि जब आप औरतों को दबा रहे हो इन अ वे, तो वापस से वो किसी ना किसी तरीके से तो रिवोल्ट करेंगी ना. अब हाँ आई एग्री टू अ फैक्ट कि यार वो गलत जा रहा है. जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो रानियों के और ये सब, इन्हें एक्सेप्शंस बोलते हैं. सो हजारों लाखों राजा रहे हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं. मोस्टली सोल्जर्स आर मेन, राइट. कुछ एक्सेप्शंस रही हैं यहाँ वहाँ, बट ये तो प्रूवन हिस्टोरिकल फैक्ट है दैट मेन हैव बीन द वंस हु आर ऑलवेज फाइटिंग, हु आर ऑलवेज द वॉरियर्स एंड द प्रोटेक्टर्स. इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को सिखाया नहीं जा सकता. लड़कियां भी सीख सकती हैं और लड़कियों ने सीखा भी है, बट एक प्राइमरी ड्यूटी हमेशा आदमियों की ही रही है टू फाइट एंड टू प्रोटेक्ट. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. एंड आई डोंट, जो आप कह रहे हो ना कि लड़कियों ने रिबेल करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द सप्रेशन की घर में रहो, यू नो फेमिनिज्म कब स्टार्ट हुआ था? I don't know exactly. I'm not a person who supports this or अच्छा, is against. क्यों? मतलब मुझे आई बिलीव इन इक्वालिटी है ना. मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यार लड़का है लड़की है एंड स्टफ लाइक दैट. मतलब दोनों के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए फॉर मी. आई डू अग्री कि फीमेल्स मेन से फिजिकली थोड़ा सा वीक है, बट लेकिन अगर आप ट्रेन करो और ये सब करो तो आई थिंक दे कैन कम्पीट, दे कैन गिव अ गुड कॉम्पिटिशन आई बिलीव. बाकी यू कैन प्रोबेबली यू नो तो फिर कैटेगरीज क्यों होती हैं कैटेगरीज इन द कि सेंस बॉक्सिंग की मेल कैटेगरी, फीमेल वो कैटेगरी? ठीक है, विच इज नहीं, ओके. ठीक कैसे है वो? अगर कंपटीशन, अगर आप ट्रेन करके मुझे बोला, कंपटीशन, मैंने बोला गुड कंपटीशन. आई डिड नॉट से कि वो आपको टेक डाउन कर देगी या नहीं करेगी. गुड कंपटीशन a- क्या होता है? अगर आपने मेरे को एक चाटा मारा प्रोबेबली, ठीक है, और आई एम अ ट्रेन पर्सन, प्रोबेबली मैं भी आपको रख के वापस एक चाटा मारूंगी कि यू विल रिमेंबर कि यार इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है. वहीं पर इफ आई एम अ पर्सन तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फिर हम कैटेगरीज क्यों बनाते हैं मेल फीमेल की? अगर एक लड़की में इतना दम हो सकता है कि वो वापस एक आदमी को मार देगी और आदमी ऐसे हो जाएगा, oh my god, तो फिर हम कैटेगरीज क्यों बनाते हैं? तो लेट गर्ल्स ट्रेन एंड compete with men in boxing, compete with men in MMA. अलग अलग क्यों है men and women? तो लॉ ऑफ नेचर है ना. Because there is a huge difference, not a small difference.
आपने जो पर बोला ना कि अगर आप थोड़ा सा बोल रहे डिफरेंस है, हो जैसे कि अगर आपने से प्रोबेबली मेरे को ट्रेन किया या फिर किसी भी अपनी एक फीमेल स्टूडेंट को ट्रेन किया, डोंट यू थिंक कि वो किसी एक अनट्रेन्ड मेल को या फिर फॉर दैट मैटर ट्रेन्ड मेल को भी कंपटीशन दे पाएगी? नॉट बिकॉज स्ट्रेंथ में डिफरेंस कम है, टेक्निक्स प्रोबेबली। जो भी रीजन है वो अलग है, बट एक फैक्ट को पहले करेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ। क्योंकि आपने बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं है, जमीन आसमान का डिफरेंस है एक आदमी और एक औरत की बॉडी में, एक आदमी और एक औरत की स्ट्रेंथ में और डिफरेंस है। दैट्स अ फैक्ट। Now I'm not saying that's a good thing, bad thing, whatever. It's a straight up fact. बाकी हाँ, अगर कोई अच्छे, अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें, ऑफ कोर्स वो एक पूरा स्किल सेट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्निक्स, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। Any woman who trains with me can beat up men easily, but that's not because men and women, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड? anything, anybody, any woman who's trained under me, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट, रिमेंबर द वर्ड्स, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये नहीं कि मुझे चांटा मारेगा तो मैं चांटा मारूंगी, ये सब नहीं। एग्जाम। हाँ, जनरली स्पीकिंग, समटाइम्स आप सेल्फ डिफेंस में, कई बार कोई आपको मारता है ना, आप घर चले जाओ, वो सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि हम ईगो डिफेंस करने नहीं बैठे हैं। तो कई बार अगर आपको कोई कुछ मिसबिहेव कर रहा है, मे बी समटाइम्स द बेस्ट रिस्पॉन्स इज टू जस्ट लीव द प्लेस इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हिम एंड सेइंग ओए तू ऐसे कैसे कर रहा है, ये वो। तो ये यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब आजकल क्या है कि एक अजीब सी अर्ज है सब में कि ये पॉलिटिकली करेक्ट मूवमेंट्स जो चल रही हैं, मेन एंड वुमेन आर द सेम, ये एक अजीब सी अर्ज है जिससे कोई फायदा नहीं होता, जो सच नहीं है। इट्स नॉट द ट्रूथ। मूवमेंट्स चल रही है वो सेम इन द सेंस बाकी चीजों के लिए सेम है ना, नॉट लाइक फिजिकली वाला सेम टाइप्स का। सो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि इक्वली वी आर इक्वल इन वैल्यू, ठीक है? वैल्यू सेम है आदमी और औरत की, राइट्स सेम होने चाहिए आदमी और औरत के, ऑब्वियसली, बट हम डिफरेंट है इन सो मेनी वेज। फिजिकली डिफरेंट है यार, और मेंटली भी डिफरेंट है। बट दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट, राइट? I तो know. उसके ऊपर कौन सा मूवमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट की यार औरतें और आदमी फिजिकली सेम होनी चाहिए, ऐसा तो कोई आई डोंट थिंक ऐसा। बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं ऐसी जो प्रीच करती हैं कि अगर किसी आदमी ने ये बोल दिया कि कुछ भी डिफरेंस है एक आदमी और औरत में तो उसको अटैक करो, वो सही नहीं है। बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। मेक सेंस। आई नो इसका तो कोई सेंस नहीं है ना। आई नो यार, इट्स और जब आप बात कर रहे हो यार कि आप किसी भी फीमेल को ट्रेन करोगे सो शील बी इन द बेस्ट ऑफ हर कैपेबिलिटीज टू फाइट अगेंस्ट एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। सो कुछ प्रोबेबली टेक्निक्स दैट यू कैन शेयर टू अस, और प्रोबेबली कुछ भी मेंटल नोट्स दैट प्रोबेबली अ फीमेल कैन टेक केयर इफ शी इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कि बाई चांस उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स शी इज सपोज्ड टू डू? okay. The best thing is understanding that 90% of self-defense is mental. आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, अवेयरनेस रखना कि जिस इंसान के साथ मैं बैठी हुई हूँ वो सेफ़ है कि नहीं है, जिस एरिया पे मैं हूँ वो सेफ़ है कि नहीं है। अपने दिमाग को यूज़ करना, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। मेरे टीचर ने मेरे को ये चीज़ बोली थी, मैं बड़ा शॉक हो गया था। उसने कहा कि मनन अगर तेरे को लड़ना पड़ रहा है तो तू ऑलरेडी हार गया है। मैंने कहा क्या? कहता अगर तेरे को लड़ना पड़ रहा है, अगर तेरे को अपने हाथ पैर लगाने पड़ रहे हैं तो तू ऑलरेडी हार गया है इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मीन्स यू शुड नॉट गेट इनटू अ फाइट। जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं हाई लेवल के, ओके, उनके कोड्स होते हैं, लाइक कोड ऑरेंज कुड बी देयर इज अ थ्रेट, कोड रेड कुड बी थ्रेट इज कंफर्म्ड। उनका लास्ट कोड होता है कि वो फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, वो तो उनके लिए मतलब बिल्कुल लास्ट है। सिक्योरिटी मीन्स प्रिवेंशन, यू अंडरस्टैंड? सो ये है जो हमें यहाँ पे हमें चीज़ें सीखनी है। जैसे यार आप बोल रहे हो कि पीपल शुड बी अवेयर कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, राइट? देयर आर केसेस, जैसे अभी कोलकाता में वो केस हुआ था, शी वाज इन द हॉस्पिटल, राइट? वैसे वाले केस के लिए क्या, बहुत सारे केसेस होते हैं यार, बच्चे स्कूल में है या फिर अपने वर्क प्लेस पे भी है फॉर दैट मैटर। वैसे वाले केसेस के लिए क्या, व्हाट डू वी डू देयर? नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ जो है वो एक ब्लैंकेट रूल नहीं है कि आप अगर अवेयर रहोगे तो आप 100% सेफ रहोगे। बट
someone who's very aware of their surroundings is usually safer than someone who's not very aware of their surroundings, right? कैलकाटा केस या किसी और केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 4-5 चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले तो आपकी फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मैं टिप्स की बात करूँ, क्या आप भाग भी सकते हो? When was the last time you sprinted? फुल स्पीड पे लास्ट टाइम आप कब भागे थे? काफ़ी लोगों का आंसर होता है यार याद नहीं, या कई साल हो गए. इवन जो लोग जिम विम जा रहे हैं उन्होंने पार्क में जाके फुल स्पीड पे स्प्रिंट नहीं किया है कई सालों में. सो अपनी फिटनेस पे काम करो. सेल्फ डिफेंस स्पेसिफिक फिटनेस पे काम करो, वो थोड़ी अलग होती है देन जस्ट गोइंग टू द जिम. ताकि अगर कभी कुछ सीन हो तो कई बार क्या होता है यार, धक्का देके भागना ही बहुत होता है. समझ रहे हो? अब जरूरी नहीं कि ब्रूसली बनने की जरूरत है या कुछ कराटे करने की जरूरत है. अगर धक्का देके आप भाग ही गए बहुत तेज, वो कुछ सेकेंड्स ही आपके वो बहुत होते हैं. कोई बोतल पड़ी है, आपने बोतल किसी के मुंह में मार दी, तो इसे हम बोलते हैं हिट एंड रन. आपको बस 1 सेकंड के लिए ये वाला रिस्पॉन्स चाहिए, राइट? सो पहले आ गया आपका फिटनेस, हिट एंड रन. उसके बाद यही सेम रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. सो थिंग्स लाइक वेपन्स, पेपर स्प्रे हो गए, ये किसी के मुंह में छिड़क दो तो यू डेफिनेटली गेट दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, जहाँ आपको एक विंडो मिलेगी कि आप भाग सकते हो. नेल्स होते हैं लड़कियों के पास मेनी टाइम्स, सो आई टीच गर्ल्स दिस क्लॉइंग काइंड ऑफ मूवमेंट. इफ यू क्लॉ समबडीज फेस लाइक अ कैट, तो अगेन यू गेट दिस रिस्पॉन्स. इमेजिन, सो वी हैव अ कैट हियर, आप अभी देख ही रहे थे. इमेजिन एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर है 6-7 फुट का, लेकिन एक बिल्ली यहाँ चिपक गई उसके और वो उसको नोच रही है. तो डज इट मैटर कि वो बॉडी बिल्डर है? नो इट डज नॉट. वो फिर भी हिल जाएगा 1-2 मिनट के लिए कि ये क्या हो गया मेरे साथ. शॉक हो जाएगा. तो वो सेम स्प्लिट सेकंड के लिए जो शॉक है ना, वो इंड्यूस करना है फिजिकल लेवल पे. चाहे वो कोई हथियार इस्तेमाल करके करो आप, चाहे वो अपने नेल्स से करो, चाहे वो आप काट के करो, चाहे वो आप किक मार के करो, चाहे वो आप मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लगा के करो. यू क्रिएट दैट शॉक एंड देन यू रन अवे. दैट इज द मेन थिंग. और यही आई थिंक जो यूजुअल नॉर्मल सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं वो मिस कर जाते हैं ना अपनी टीचिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम. हाँ, तो मोस्टली क्या होता है, सेल्फ डिफेंस में लोग अपना सिस्टम सिखाते हैं कि मैं सो एंड सो मार्शल आर्ट्स करता हूँ तो आप वो सीखो, मैं कराटे करता हूँ तो आप कराटे सीखो, मैं बीजेजे करता हूँ तो आप बीजेजे सीखो, मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो आप बॉक्सिंग सीखो. प्रॉब्लम ये है कि आप एक आर्ट को लेके एक सिचुएशन में ज़बरदस्ती डाल रहे हो, जबकि द राइट वे ऑफ डूइंग सेल्फ डिफेंस इज टू बैकवर्ड इंजीनियर. मतलब वो सिचुएशन को देखो और फिर सोचो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा. आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आइडियली अगर मैं किसी स्ट्रीट फाइट में हूँ तो मुझे सोचना है कि मुझे वहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली, रादर देन कि मैं पहले ये पंचेस फ्लाइंग किक एक्सेट्रा सीख लूँ और फिर उसको वहाँ जा रही हूँ कि मैं. वहाँ कैसे अप्लाई होंगे? उल्टा सोचो ना, वहाँ पे करना की क्या जरूरत है? हो सकता है सिर्फ भागना है यार. स्प्रिंट कब किया था? बहुत सारे लोग जो मार्शल आर्ट्स की क्लास करने जाते हैं उन्होंने स्प्रिंट ही नहीं किया हुआ कई महीने हो गए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के डोजो में स्प्रिंटिंग कम होती है कई बार, तो वो चीज़ें हैं यार. और ऐसा कोई प्रोबेबली स्टोरी या फिर ऐसा कुछ जो आपको कभी याद आ रहा हो कि यार आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ बिकॉज ऑफ योर टीचिंग्स और लर्निंग्स, या तो आपने खुद को सेव किया या फिर अपने किसी भी फ्रेंड को सेव किया या फिर किसी और भी आपके स्टूडेंट की लाइफ में कुछ हुआ? बहुत है यार, बहुत है. एवरी मंथ आई गेट स्टोरीज, क्योंकि वी आर इंडियाज लार्जेस्ट चेन ऑफ मार्शल आर्ट्स अकेडमीज. वी हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो एवरी मंथ, fortunately or unfortunately, people tell me stories. Just recently a girl was traveling in a cab late in the night. वो कैब ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, कैब गलत जगह ले जाने लगा वो. बट देन आई हैव टॉट हर, मैंने उसको सिखाया था कैसे बात करनी है. कहीं भी सिचुएशन हो रही हो, हमारा सिस्टम है, पहले दिमाग इस्तेमाल करो फिर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करो. तो उसने एक सर्टन वे में उस कैब ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट किया, विच मेड हिम फील लाइक इसके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए. एंड शी इमीडिएटली गॉट आउट ऑफ द कैब बिफोर ही कुड टेक हर वेयर ही वांटेड टू टेक हर, एंड शी. एंड व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? उसने गुस्से में कुछ बोला? व्हाट वाज दैट? यार वो बिकॉज़ यार कैब के साथ तो आइडियली बहुत सारी फीमेल्स ट्रैवल करती है और ऐसे केसेस बहुत आते भी हैं आजकल. सो जस्ट फॉर द ऑडियंस का पर्पस, इफ यू कुड शेयर समथिंग. I'll tell you. So the system is awareness, avoidance, soft skills, hard skills, escape. Awareness, avoidance, soft skills, hard skills, escape. अवेयर रहो, जैसे ही कुछ पता चले गड़बड़ा, escape पे चले जाओ. एकदम से नहीं जा पा रहे हो, अवॉइड करो. अवॉइड मतलब भाग जाओ, दूर चले जाओ, कुछ भी कर लो, इस तरह की चीज़ें. वो भी नहीं हो रहा तो फिर सॉफ्ट स्किल्स करो, बातें करो, स्पीक. अब इस केस में व्हाट शी डिड वाज शी मेड एन एक्सक्यूज.
उसने डिसेप्शन यूज़ करी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। उसने कुछ बोला कि मुझे 1 मिनट फ़ोन करना है इस अलॉन्ग दीज लाइन्स, बट उसको ये फील कराया ड्राइवर को कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। उसको ये फील कराया कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कि मैं तो परफेक्ट विक्टिम हूँ, तुम मुझे ले जा पाओगे जहाँ ले जाना है। बट शी गॉट आउट एंड शी मेड अ फ़ोन कॉल एंड शी गॉट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज़ करना। कई बार धमकी वर्क करती है कि पीछे रह, डोंट टच मी, गेट द फक अवे फ्रॉम मी। कई बार लेट्स से यू आर एट अ गाइज प्लेस, ठीक है, आपको एक बंदा अच्छा लगा, यू वेंट टू हिज हाउस, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद हिम, बट नाउ यू रियलाइज दैट ही इज़ नॉट अ गुड गाय एंड मे बी इज गोना ट्राई एंड डू समथिंग टू यू एंड आप वहाँ नहीं रुकना चाहते हो। अब अगर आप एकदम से उसको बोल दोगे, हो सकता है वो आपको पकड़ ले उस टाइम पे कि अब तुम्हें जाना। तो यू से समथिंग लाइक मुझे पापा को बोलने दो, मैं रात को घर नहीं आ रही। ही विल बी लाइक अरे वाह पक्का, जाओ बोल दो। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग दैट फोन कॉल, यू रन अवे, यू से ओके जस्ट लेट मी जस्ट टेल हिम, वरना पापा यहाँ आ जाएंगे यार, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, रात रुक सकती हूँ यहाँ पे। तो बहुत To be smart also. मैंने अब क्या कहा था, इट्स 90% इन द माइंड। या सो इट्स डिफरेंट यार। सेल्फ डिफेंस इज डिफरेंट फॉर women, सेल्फ डिफेंस इज डिफरेंट फॉर men। बहुत चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर मैं एक लड़के को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, उसका सिस्टम ही अलग है पूरा। लड़कियों का सिस्टम, क्या है वो सिस्टम एग्जैक्टली इफ इट्स फॉर द बॉयज? लड़कों के लिए फिजिकल डिसएडवांटेज नहीं है ना, तो लड़कों के लिए वो सीन ही नहीं है फिजिकल डिसएडवांटेज का। आप क्या करते हो? दो सेपरेट बैच चलाते हो, लड़कियों का बैच अलग, लड़कों का बैच अलग? सिमिलैरिटीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग अलग है, सिमिलैरिटीज भी हैं बट डिफरेंसेस भी हैं ना, कुछ चीजें अलग भी तो हैं। अब रीजन फॉर फाइट ही बहुत अलग है। लड़कियों पे किस लिए असॉल्ट होता है ज्यादा, इट्स सेक्सुअल। लड़कों पे किस लिए होता है, ईगो। ईगो। रीजन में जमीन आसमान का फर्क है। लड़कों को अगर इतना सिखा दोगे कि सॉरी बोल दे, लड़ाई खत्म। लड़ाई ही खत्म। कॉलेज में लड़ाई हो रही है या कहीं पे लड़ाई हो रही है, अगर मैंने ये सिखा दिया है सॉरी यार भाई, यार तू अपना भाई है, लड़ाई ही खत्म। लड़की का हो जाएगा क्या सॉरी बोलने से? तो वो ही ना यार, बहुत फर्क है यार। पता नहीं, मुझे लगता है कि आज की डेट में आप जरा सा भी ये बोल दो ना लड़के और लड़की अलग हैं, तो कुछ कीड़ा कीड़ा हिल जाता है लोगों का कि हाँ ये कैसे बोल दिया उसने, ओ। तो ठीक है यार, अब ट्रुथ में ज्यादा फ्रजाइल हो गए, मुझे ऐसा लगता है हर चीज को लेके ना बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो गए हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बोला था कि आप बहुत डार्क प्लेस से आए हो, आपने उस डार्क प्लेस से ओवरकम किया, henceforth you are sitting here, राइट। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी लाइफ में कोई पर्सन होगा जो थोड़ी डार्क प्लेस में होगा, हम क्या करेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे उसको लेके, और वो बंदा और खराब हो जाएगा। मतलब जितना ओवर प्रोटेक्टिव आप होंगे अपने बच्चे को लेके या फिर अपने काउंटर पार्ट को लेकर के भी, वो आई थिंक उसको और खराब ही करता है मेरे हिसाब से। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब अगर आपको आपकी फैमिली बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती या फिर आपको नहीं फाइट करने देती थ्रू वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, तो आप यहाँ बैठे होते आज? नहीं, You Being have to let the over- person be. yeah. If I have a child, I will definitely expose them to the world and I will let them learn their lessons. But I will also want them to know that अगर कभी कोई बहुत ही बड़ा पंगा हो जाए तो I'm मैं there. हूँ, I'm there. तो एक वो बैलेंस भी चाहिए बीच में. Like if they really need me, I'm there for them. Otherwise, they need to grow themselves. एक वो बड़ी जब तक अपनी आंखों से जिंदगी नहीं 100% देखेगा तो क्या यार, फायदा? बाहर जाओ, बैटल स्कार्स लो, घिसो जाके, फटो दुनिया में जाके, फेल हो, ठोकरें खाओ, दिल तोड़वाओ अपना जाके, गेट फायर्ड फ्रॉम 10 प्लेसेस। एंड इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप और अ बिजनेस, फेल। देखो क्या होता है यार जब लोग पीठ में छुरा मारते हैं। एक्सपीरियंस करो, थिक स्किन वहीं से बनेगी, थिक स्किन वहीं से बनेगी। जो आप बिजनेस की बात कर रहे हो यार, मतलब आपने जैसे 2-3 बार आई थिंक मेंशन किया कि पीठ पे छोरा होता है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द पेन पॉइंट्स दैट प्रोबेबली आपको फेस हुआ है लेटली, या फिर यार एनीवन हु इज बिल्ट अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच ना, आई फेल्ट द सेम। they've had to go so they've had to reach this point where certain team members जिनको build किया था जीरो से, उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने चीट। ऐसा नहीं लगता जब वो छोड़ देते तो आइडियली दे हैव, जो भी प्रोबेबली आप ऑफर कर रहे थे या फिर मैं ऑफर कर रही थी, उन्होंने उसको आउटग्रो कर दिया, henceforth वो दूसरे स्टेज पे चले गए। नहीं, सो वो सम केसेस में ट्रू होता है, बट इन बिजनेसेस लाइक माइन जहाँ पे अपर लिमिट ही नहीं है, जहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो एंड में पार्टनर बन जाता है, हमारे यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, तो यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट एंड यू कैन बिकम अ पार्टनर इन द बिजनेस, दैट मीन्स यू कैन ओन द बिजनेस। तो वो अपर लिमिट की बात नहीं है। बहुत ही सैड चीज़ है, ऐसा क्यों होता है? इसका रियल रीज़न पता है क्या है? लोगों के अंदर एक सक्सेस थर्मोस्टैट होता है, हर एक का ना
एक लेवल ऑफ नॉर्मल है कि 1 करोड़ नॉर्मल है, कि 100 करोड़ नॉर्मल है, कि 1 लाख नॉर्मल है। जैसे एक आदमी अपने नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, वो अपने आप को अनकॉन्शियसली वापस लेके आता है। ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। ये आपका भी है, ये मेरा भी। मतलब अनकॉन्शियसली वापस लेकर के आता है। मतलब आइडियली अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 करोड़ बना रही हूँ, मैं चाहूंगी ना 200 बनाऊं। ये तो आपका कॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप 200 बनाओ, बट आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो अंदर से बहुत डीप रूटेड बिलीफ है, जो आपके लिए नॉर्मल है, वो अगर वहां मैच नहीं करता ना, तो आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करोगे। लॉजिकली तो आप बोलोगे हाँ आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ यार, बट इफ यू आर नॉट दैट आइडेंटिटी जो 200 करोड़ कमाती है, तो जैसे ही आप 100 करोड़ से 130, 140, 150 तक जाओगे ना, आप कुछ ना कुछ अनकॉन्शियसली ऐसा कर दोगे कि कुछ नुकसान हो जाएगा और आप वापस 80 करोड़ पे आ जाओगे। और ये सबसे क्रेजी चीज़ है इस दुनिया की, सबसे क्रेजी, क्योंकि आई हैव सीन इट। पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम लाइक, हियर्स द मनी यू वांट टू मेक, ये ले, एंड दे कांट सी इट। उनका अनकॉन्शियस माइंड सब कुछ ब्लॉक कर रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। और आपने कैसे ओवरकम किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक तो मैं ये करता था कि आई वुड गो टू 5 स्टार होटल्स जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वुड जस्ट गो टू 5 स्टार होटल्स एंड सिट देयर, हैव अ कॉफ़ी देयर। आई वुड टेक एन ऑडी फॉर अ टेस्ट ड्राइव, आई वुड टेक अ मर्सिडीज फॉर अ टेस्ट ड्राइव, जस्ट टू टीच माई सेल्फ कि ये नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। तो अपना नया नॉर्मल आपको इस्टेब्लिश करना होता है, और वो रिहर्स करो यार अपने दिमाग में भी ना। इवन द बॉडी दैट यू वांट, उसको नॉर्मल बनाओ कि ये बॉडी टाइप इज़ नॉर्मल फॉर मी, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉर्मल फॉर मी, ये पार्टनर इज़ नॉर्मल फॉर मी। इफ़ यू स्टार्ट डेटिंग समबडी जो आपको लगता है आपसे बहुत हाई लेवल का है, आप उस रिलेशनशिप की माँ बहन एक कर दोगे, क्योंकि यू वांट टू बी इन द नॉर्मल जोन। ये बहुत ही क्रेजी फिनोमेना है। और ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए यार। मतलब अगर इफ आई एम डेटिंग समबडी हु इज हियर एंड आई एम हियर, आई विल ट्राई एंड बी हियर। मतलब आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ रादर देन कि उसको भी नीचे खींचो एंड देन बोथ ऑफ अस आर जस्ट फक। मैं नहीं कह रहा आप नीचे खींचोगे, मैं कह रहा हूँ अगर आपके लिए लेट्स से एक बंदा वांट्स टू डेट अ सुपर मॉडल, अगर उसके लिए सुपर मॉडल डेट करना नॉर्मल चीज़ है, तो वो मस्त रहेगा उसके साथ। जब वो इनसिक्योर हो जाएगा, है एल्स इनसिक्योर हो जाएगा। और वो विल बी लाइक हाँ कहाँ हो बेबी, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, हाँ क्या चाहिए तुम्हें, फ्लावर्स चाहिए, एंड देन बेबी विल बी लाइक फक ऑफ, यू नो यू आर डिस्गस्टिंग। तो मेक इट नॉर्मल, वट एवर यू वॉन्ट मेक इट नॉर्मल, दैट्स व्हाट आई से। पैसे गिरते हैं कई बार, तो हमारे इंडियन कल्चर में सिखाया जाता है पैसे उठाओ ऐसे ऐसे करो। मेरे मेंटर ने कहा था पैसे जला, तो मैंने ऐसे नोट निकाले हैं कितने, इट्स एक्चुअली अ क्राइम टू डू दिस, बट लाइक वी डिड इट, यू नो। पैसे कभी गिरते हैं तो मैं कभी नहीं करता ऐसे, क्या है नोट ही तो है, किसी ने प्रिंट किए हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि लक्ष्मी नहीं है ये, मैंने कहा लक्ष्मी इज समथिंग एल्स, लक्ष्मी इज द एनर्जी ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ये तो नोट है, ये तो करेंसी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज करने की ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू बी सक्सेसफुल। and you teach all this in knockout? कि all this is just part of Manan as a person. नॉकआउट इज मोर मेनली मार्शल आर्ट्स, बट वहाँ से एंट्री हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना सेल्फ प्रोटेक्शन टू सेल्फ परफेक्शन। एक बार आप मार्शल आर्ट्स में आ गए और रह गए 6 महीने साल भर एक अच्छे टीचर के साथ। ये भी यार एक क्वेश्चन है, अच्छा टीचर राइट। अभी अगर आप भी देखो या फिर मैं भी देखूं, हर एक जिम में भी वो सिखा रहे होंगे कि यार हम सब कुछ सिखा देंगे आपको। ऑल दो जिम है कि उनके पास इतने क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं नहीं है टू टीच यू और प्रोबेबली ट्रेन यू दैट वे, बट कुछ डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी क्राइटेरिया यार कि मतलब क्या हर कोई अपने आप को ट्रेनर बोल रहा है, हर कोई अपने आप को बोल रहा है कि यार मैं आपको मैं सिखा दूंगा, मैं आपको प्रोबेबली कोच कर दूंगा इन अ वे। हाउ डू वी फिगर आउट? The answer is only one. The teacher has to touch your soul. Any other answer is a lie. आप सर्टिफिकेट देख के करना चाहते हो? क्या फायदा सर्टिफिकेट का? हाँ कुछ नहीं। There are business teachers who are teaching business in the world's biggest universities जिन्होंने आज तक खुद बिजनेस नहीं किया। अबे तू खुद तो टीचर है, तू खुद तो नौकरी कर रहा है, तू क्या बिजनेस सिखा रहा है? तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ऑन पेपर यार कि ये ब्लैक बेल्ट है तो ये बढ़िया टीचर है,
इसने फाइट करी है तो ये बढ़िया टीचर है। एक फाइटर और एक टीचर अलग होते हैं, एक एथलीट और एक कोच अलग होते हैं। एक ही क्राइटेरिया है, आपकी आत्मा के अंदर से आना चाहिए कि मुझे इससे सीखना है, इसके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। तो सोल कनेक्शन यहाँ पे भी जरूरी है। या इट्स लाइक यू वांट इट, यू नीड इट, एंड ऑफ स्टोरी। पुरानी कहानियां सुन देख लो ना, महाभारत रामायण में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कैसे अपने टीचर्स ढूंढे, कितनी तपस्या करी उन्होंने, कितनी मेडिटेशन करी। सो दैट्स द ओनली वे मैन, दैट्स हाउ आई फाउंड माई टीचर्स। देयर वाज अ कनेक्शन देयर एंड आई वाज जस्ट लाइक फक, सरेंडर, आई एम गोना पुट माई हेड इन योर फीट। एंड यू थिंक ये वाला आज की डेट में मिसिंग है ना यार, कि मतलब आप अपने टीचर को इतना ट्रस्ट कर पाते हो, मतलब यू डिड इट फॉर योरसेल्फ, राइट? आपको लगता है कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स है कि यार जो बोलेंगे कि मानन सर ने बोला है कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है? नहीं, ऐसा नहीं होता, Right. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो एक पैराडॉक्स है ये, आपको पूरी तरीके से सरेंडर ज़रूर करना है टीचर को, उसके बिना आप सीख नहीं पाओगे। बट यू शुड नो योर राइट एंड रॉन्ग। उसके बिना आप सीख इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आपका आधा बीइंग उसके बाहर है, तो आप कभी भी उसमें पूरे घुस नहीं पाओगे। आपका बीइंग बाहर है इसमें? लाइक यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट यू आर ऑल्सो एनालाइजिंग इट। आप कुछ कर रहे हो बट आप उसमें सोच भी रहे हो कि मैं इतना करूंगा, इतना नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं वो। तो यू आर नॉट लाइक फुली इनटू इट। It's like there is a river that's flowing and you're not surrendered to the river. You're trying to do some swimming also against the current. You're trying to hold on to rocks. You have to surrender to the current. तभी वो हिट करेंगी टीचिंग्स, तभी वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी टीचिंग्स। तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा पूरे तरीके से। बट द ओनली थिंग इज, एज यू सरेंडर यू कैन कीप योर आईज ओपन। सो जब हम बाव करते हैं नॉकआउट में, हम ऐसे बाव करते हैं। This means strength, power, all the masculine traits. This means humility, being a good person, all the feminine traits. So be powerful, but channelize that power, have some character also. And when we bow, we look straight ahead. We don't look down. We look straight ahead. क्योंकि जो टीचर है आपका, at the end of the day वो एक वेसल है, एक वाहन है ना, शरीर उसका। हो सकता है उसका भी कभी दिमाग खराब हो जाए यार, हो सकता है वो भी कभी कोई चूतिया हरकत कर दे, यू नेवर नो। इंसान ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। सो यू रिस्पेक्ट द टीचिंग्स, यू रिस्पेक्ट द रिवर ऑफ नॉलेज that has been flowing for thousands of years, that has been flowing since the dawn of time. उस रिवर की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ एक वाहन है। तो अपनी आंखें खुले रखो, कान खोले रखो। अगर वो कभी चूतिया की तरह बिहेव करे तो देन लीव हिम। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये लेसन भी मैंने सीखा। One of my teachers, we got into a really bad fight. Okay. And that's when my relationship with him ended. He almost filed a court case against me. And I was so heartbroken. I was like, this is insane, man. This is psycho. ये लेसन भी मेरे को यूनिवर्स ने सिखाया कि पूरी तरीके से सरेंडर कैसे करते हैं, बट एट द सेम टाइम डोंट बिकम सम ब्लाइंड गलेबल विक्टिम। क्योंकि आई थिंक जो टेररिज्म वगैरह होता है वो भी तो ऐसे ही होता है। एक कोई ना कोई लीडर होता है ना जिसको पेडिस्टल पे रख देते हैं कि अरे मास्टर जी ने बोला है। भाई एक बार सोच तो लो, मास्टर जी क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट यार वी आर ऑन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट नाउ। सो 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू आस्क। पहला तो यार, अगर किसी को अपना मार्शल आर्ट्स का जर्नी स्टार्ट करना है, हाउ डू दे गो अबाउट इट एंड व्हाई शुड दे गो अबाउट इट? सो मार्शल आर्ट्स करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम फिटनेस की बात करें तो इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट वे टू डू फिटनेस। वाई? क्योंकि आप कोई भी और एक्टिविटी करोगे तो आप एक या दो एस्पेक्ट्स को टारगेट कर रहे हो। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप कार्डियो पे काम कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो तो आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो तो आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो। जितनी भी एक्टिविटीज़ लोग फिटनेस के लिए करते हैं यूजुअली उसमें एक या दो एस्पेक्ट्स ही टारगेट होते हैं फिटनेस के। बट मार्शल आर्ट्स में यू आर डूइंग एवरीथिंग, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एक्यूरेसी, सब कुछ। अगर मैं आपको एक किक मारने को बोलूँ तो वो किक मारने के लिए आपको पावर भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, सही जगह पे लगनी भी चाहिए, इतना कुछ चाहिए, राइट? सो फॉर फिटनेस इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो आप बहुत आगे हो फिटनेस में। उसके अलावा यार सेल्फ डिफेंस, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, बहुत ज़रूरी है यार। अपने आप को बचाना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब हर जानवर को आता है ये।
हर जानवर कुछ ना कुछ करता है, हर एक कीड़ा मकोड़ा भी कुछ ना कुछ करता है अपने आप को बचाने के लिए. तो you should also connect with the tools God has given you to protect yourself. I can go on and on and on. मतलब it's a way to connect with God also. Enlightenment का भी एक path. So my second question, ideally, you want to build people who are complete in themselves in a way कि यार physically fit है, mentally stable है, spiritually aligned है. Correct? So society में, when we look at the society nowadays, सब कुछ imbalanced है. So how, एक तो this is one thing that, probably martial arts and, when they come here or probably, align these things, तो सारी चीजें उनकी align हो जाएगी. Apart from this, और ऐसा क्या करे, any message that you would like to give to the society so that, people are a little better. मतलब मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल perfect society हो जाए, थोड़ा सा better हो जाए. 1% better probably. एक ही चीज़ है, focus on spiritual awakening. अपने consciousness को, अपने दिमाग को, अपने true nature को ना ढूंढना start करो. Connect with your true nature. Uplift yourself internally. इसका ये मतलब है कि अभी ना हम programmed हैं by so many other things. Media, Instagram, college. There is like a programming that is being done to us at all times. हम उस programming में ही खोए हुए हैं. जो लोग बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट भी कर रहे हैं वो भी कई बार एक हैमस्टर व्हील पे ही दौड़ रहे हैं बस कि उन्हें बोला गया है सीईओ बनना है तो we've lost the capability to just stop, look at a sunset and feel amazing. We've lost that, right? We've lost the ability to look into somebody's eyes and feel oneness and love. तो ये बहुत सारी ways of being हैं जो हाई वाइब्रेशन वेज ऑफ बीइंग है, एक होने का तरीका है जो बहुत हाई वाइब्रेशन है एंड वी हैव लॉस्ट टच विद देम. वी नीड टू रिकनेक्ट विद दैट. इफ वी आर बीइंग ऐसे ऊपर हाई वाइब्रेशन में तो हमारे एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे. सो इट्स बीइंग, डूइंग, हैविंग. बीइंग, डूइंग, हैविंग. Right now we are running after having. I want this, I want this. Some people who are slightly better are focused on doing. I want to do this, I want to do this. The highest level, highest quality of human being is focused on being. What's my quality of being? Am I loving? Am I kind? Am I wise? Am I present? Am I authentic? That's what I mean when I say spiritual awakening. Upgrade your quality of being. बाकी सब अपने आप हो जाएगा यार, अपने आप हो जाएगा. मतलब if you be better person ideally, so बाकी सारी चीजें would start falling into place. आप अपने आप को एक्शन लोगे जो आपको लेने हैं और आप एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. Makes Exactly. sense. But it was pleasure talking to you today, Manan. Thank you so much for giving us so much time here. Let's back up. Har Har Mahadev. हर हर महादेव.